हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा उस हिसाब से आज अपन 2024 के आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्योंकि आरपीएससी अपना ट्रेंड बदल रही है, कोचिंग के नोट्स है उनसे सफिशिएंट हो नहीं पा रहा। उस हिसाब से देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर था आज उसको अपन रेगुलेट करते हैं, देखते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अब एचपीसीएल वाला रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा था, पंचपदरा बाड़मेर वाला। अब अगर वो पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन था हरित हाइड्रोजन मिशन, तीसरा था एमएसएमई एक्ट और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया गया है, चौथा क्वेश्चन था नमो ड्रोन दीदी। ये जो करंट से रिलेटेड थे वो क्वेश्चन थे। अब जैसे अपन इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं, तो जैसे पहला देखते हैं कि भाई रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट पूछा जा चुका है तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि अगला जो मेंस होएगा उसमें विकसित भारत 2047 या विकसित राजस्थान 2047 उसके बारे में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर विकसित राजस्थान 2047 आए दिन अखबार में भी रहता है, चर्चा का विषय भी है, क्योंकि 2047 तक भारत राजस्थान को और भारत दोनों को विकसित करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो भाई जो 2047 विकसित राजस्थान है ना, उसके अंदर क्या था, 4 थीम्स और 13 सेक्टर के अंदर इसको डिवाइड किया गया था। अब उसके अंदर वन बाय वन अपन देखे तो उसमें यह था कि भाई जो विनिर्माण क्षेत्र था उसको 20% प्रमोट करना था, जीवन प्रत्याशा थी 77 वर्ष उसको बढ़ाना था, शिशु मृत्यु दर थी 10 वर्ष उसको 10% उसको डाउन करना था, और स्कूल के 100% नामांकन करने थे। 4 थीम्स और 13 सेक्टर के अंदर डिवाइडेड था और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो अप करना था। इसके तहत देखा जाए तो सेम टू सेम यही था विकसित भारत में, विकसित भारत के हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई हरित हाइड्रोजन मिशन था, ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया था। अभी ऐसा का ऐसा ही मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है उसके तहत ज्ञान भारत मिशन, उसके तहत आपको पता है पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। आपने सबने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है और सभी ने पढ़ रखा है, तो भाई ज्ञान भारत मिशन चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्ञान भारत मिशन के बारे में तो अपन 10 लाइन 2 लाइन 5 लाइन जो भी अपन को याद है वो लिख देंगे, लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या किया है तो उसके लिए देखते हैं। तो भाई राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चल रहा है 2003 से, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा ये था कि भाई भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को वो कोलकाता वाला है, उसके अंदर जो 3600 जो पुरानी पुस्तकें उनका संरक्षण किया गया है। तीसरा ये था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स साहब की, उसके तहत काम हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखे नमो ड्रोन दीदी वाला है। अब आप ये इमेजिन करो अगर नमो ड्रोन दीदी को 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे और मैं क्या लिखूंगा। जैसे 2023 वाले क्वेश्चन में, ये 23 वाले पेपर में ये था कि भाई राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के बारे में जायका चला रही है, सबको पता है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन था और उसको 10 नंबर में पूछा गया था। अब जस्ट इमेजिन करो कि नमो ड्रोन दीदी को 10 नंबर में पूछ ले तो क्या लिखेंगे। भाई नमो ड्रोन दीदी के बारे में सबको पता है कि ये नमो ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उसके अलावा अभी जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, लखपति दीदी योजना चला रही है और सोलर दीदी योजना चला रही है, वो भी सेम टू सेम उसके हिसाब से रिलेवेंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखा जाए एमएसएमई एक्ट के बारे में। अब एमएसएमई एक्ट के बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2018 में भी था, 21 में भी था, 23 में भी था और 24 वाले में भी था। 24 वाले में तो इन्होंने पूछा कि भाई जो एमएसएमई एक्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या उपाय किए गए इसको प्रमोट करने के लिए, उसके साथ 3 क्वेश्चन और जुड़े हुए थे। एक तो फैसिलिटेशन एक्ट था 2019 वाला था, एक एमएसएमई के तहत ट्रेड्स था वो भी था, और एक एमएसएमई एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए। इस हिसाब से देखा जाए तो अब शायद अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई एमएसएमई एक्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो एमएसएमई पार्क बनाया गया था, एमएसएमई सिटी विकसित की जा रही है, ट्रेड्स को विकसित किया जा रहा है, फैसिलिटेशन एक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, और एमएसएमई एक्ट कहते हैं रिको खुद भी तो अपना काम कर रहा है, वो भी तो पार्क बना रहा है ना, विशेष इकोनॉमिक जोन बना रहा है, विशेष पार्क बना रहा है। खुसखेड़ा वाला, भिवाड़ी वाला देख लो, चंपके वाला देख लो, मेहरानगढ़ वाला देख लो, मोहरगढ़ वाला देख लो, कालरावास वाला देख लो, कुकस वाला देख लो, उसके तहत वो भी काम कर रही है। अब मेन बात तो ये है कि भाई जब सब कुछ ऐसे हो रहा है तो करंट से तो रिलेट करना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि अभी आज आरपीएससी के नंबर भी डले थे, उस हिसाब से देखे 2023 वालों के
तो अपन को एक पेपर के भरोसे तो रह नहीं सकता ना कि भाई फोर्थ पेपर अपना सही हो जाए। मान लो फोर्थ पेपर सही हो जाए और फर्स्ट पेपर बिगड़ जाए। अब फर्स्ट पेपर में एवरेज 2023 वाले में 50 से कम नंबर रखे गए थे इन्होंने। अभी मान लो आपके 60 नंबर आ रहे, 70 नंबर आ रहे, तो आप वैसे ही लीड ले लोगे ना। ये है कि भाई करंट से तो अपन को चीज़ें जोड़ के पढ़नी ही पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि करंट से जोड़ के पढ़ो और बेसिक को साथ में रखो। थैंक यू। बाकी सेकंड पेपर के लिए कल बात करेंगे।